यहाँ पैरे पे घुटन रस्ते की थकन चलता खौफ का साया यहाँ बैलों का मन लाशों के पलक बहता आग का दरिया यहाँ पैरे पे घुटन रस्ते की थकन चलता खौफ का साया यहाँ बैलों का मन लाशों के पलक बहता आग का दरिया यहाँ पैरे पे घुटन रस्ते की थकन चलता खौफ का साया। जिस तरह लोग अपना एहसान नहीं भूलते, उसी तरह दुश्मन अपना बदला नहीं भूलता। दोनों तरफ के सब लोग तो मार दिए, क्या मिला इस दुश्मनी से? अपने खून से नमक हरामी ना कर वारिस। 3 नस्लें हो गई हैं। ये दोनों खानदान एक दूसरे के मर्द चुन चुन कर मारे। मारना है तो सबको मार दें, पीछे मातम करने वाले क्यों छोड़ देते हैं? मुझे तो ये एहसास सोने नहीं देता कि मैं अब तक तुम्हारे बाप की मौत का बदला नहीं ले सकी। खुदा का वास्ता है, बस कर दे ये खून की प्यास। इस घर में 2 मर्द रह गए हैं रांझिया। मुझे किसी की लाश चाहिए वहां से। विषय आपसे वादा है, अगर उनमें से कोई भी बाहर निकला तो आपका अवतार उतर जाएगा। दरवाजा खोलो। कहीं बीबी साहब का हुक्म है कि आप गार्ड के बगैर बाहर नहीं मान सकते। दरवाजा खोलो, सुना नहीं है? तू बचाएगा मुझे मौत से बेवकूफ। कहीं बीबी साहब हमें मार देती। हम सैंड तो बाद में मारेगी, उससे पहले तुझे मैं मारूंगा। दरवाजा खोल। हुक्म से। वो तो मर जाता तू। मुझे बताने के लिए जिंदा रहा है तू। अगर मारने का कहा था तो मारने देता। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? अगर वारिस को कुछ हुआ तो याद रखी, तेरी नस्ल खत्म कर दे। इतना बड़ा शहर नहीं है कि उसका पता ना चले। जाओ जाके ढूंढो वारिस को। हाँ यार जरा बच के, देखती हूँ मैं। फोन मिला। बंद मिल रहा है जी।
सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। देखो इसको क्या मसला हुआ है इसमें। साहब जी नई गाड़ी से क्या हो गया? इसीलिए तुम्हारे पास लाया हूँ, चेक करो इसको। आता हूँ अभी थोड़ी देर में। बेहतर सरकार। भाई ब्रेक ब्रेक साहब की गाड़ी। तो ये गाड़ी वाले साहब किधर हैं? पता नहीं, गाड़ी खड़ी करके निकल गया उस पास से। अकेले गए या कोई साथ था? उस टाइम तो अकेले थे, आगे का पता नहीं। कितनी देर हो गई गाड़ी खड़ी को? आधा घंटा। तो खैर है? कुछ नहीं। हेलो वारिस। हाँ अगर डरना ही था तो हम दोनों ना करते शादी। डर और एहतियात दो मुख्तलिफ चीजें हैं ससी। क्या एहतियात वारिस? तुम जानते हो मैं किस मुश्किल में हूँ। मैं समझ सकता हूँ। नहीं वारिस, तुम नहीं समझ सकते। अब मेरी कंडीशन पूरे घर में एक सवाल बन चुकी है। वॉमिटिंग को फूड पॉइजनिंग कह कर थक गई हूँ। कितना झूठ बोलूँ, क्या झूठ बोलूँ? हमने ये शादी यही दुश्मनी खत्म करने के लिए की है। मुझे तो लगता है हमारी ये शादी इस दुश्मनी को और ना बढ़ा दे कहीं। तुम्हें पता है घर से निकलना कितना मुश्किल होता है हमेशा। तुम्हारे लिए तो फिर भी आसान हो शायद। मेरे लिए घर छोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। मत भूलो कि दोनों तरफ के सिर्फ मर्दों को मारा जाता है। अब ये रिवायत बदलने वाली है वारिस। मेरी अम्मी को जैसे ही पता चलेगा कि मैं उम्मीद से, वो मेरा नाम और निशान मिटा देंगी। प्लीज ससी, ऐसी बातें मत करो। एक तो पहले रास्ता नजर नहीं आ रहा कोई, ऊपर से तुम इतनी मायूसी की बातें कर रही हो। तो और क्या करूं वारिस? हम लोगों के दरवाजों से जनाजे निकलते हैं, सिर्फ खुशियां नहीं। मेरी खबर सुनने के लिए तैयार हो जाओ तुम। ससी तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर? तुम्हें तो वैसे भी ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। तुम साथ चले गए, उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। फिर तुम चलो मेरे साथ। तुम्हारे ख्याल में मलकानी बीबी कबूल कर लेंगी मुझे? हाँ, बहू की हैसियत से ना सही, दुश्मन कैदी की हैसियत से ही रख लेंगी। और तुम्हें पता है इसके बाद क्या होगा? अभी तो औरतें जिंदा हैं दोनों तरफ की, वो भी मारी जाएंगी। हम दोनों ने शादी का फैसला ये सब सोच कर किया था। फैसले तो करने होंगे अब। छुप कर रहना मुश्किल हो गया है वाकई। मैं अबॉर्शन। प्लीज ससी, ससी ये बच्चा खुदा की अमानत है, इसमें खयानत का सोचना भी मत। मुझे पता है मैंने क्या करना है। तुम जो भी करोगे बेकार होगा वारिस। सिर्फ एक रास्ता है, हम दोनों यहाँ से निकल जाए, इतनी दूर के ना इन लोगों की नजर पहुंचे ना खबर। ये तो सबसे आसान रास्ता है। हमें मिलाना है,
इस दुश्मनी के तेज पानी के आगे बंद बन के खड़े होना है। उस्ताद जी क्यों ना बीबी जी को बता दे फोन करके। मरने का शौक हो रहा है ना तो हुक्म कर, मैं तुझे फड़का देता हूँ खड़े खड़े। ओए बगैर साहब की गड्डी के बीबी को बताएंगे वो छोड़ेंगे हमें? हार मान लेने में कोई बुराई नहीं है बारिश। क्या मतलब? मतलब ये कि ये दुश्मनी इस ख्वाहिश से ज्यादा बड़ी है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। तो मुझे मुजरिम तो मत बनाओ। नहीं वारिस, हमें सच को मान लेना चाहिए और जल्द मान लेना चाहिए। जितनी देर करेंगे सच को मानने में उतना ही शायद हम अपनी जिंदगी भी कम कर रहे हैं। इससे पहले कि हमारा कोई फैसला हो जाए, हमें कोई ना कोई फैसला करना है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम दोनों छुप सकते हैं, लेकिन मेरे इस हालत के सिम्टम्स नहीं छुप सकते। जा रही हो? ज्यादा देर बाहर रही ना तो हमें पूरा शहर खुदवा देंगी। एहतियात से जाना, वो बाहर ही है। उनकी गाड़ियां मेरे सामने से गुजरी हैं। उन्होंने तुम्हें देखा तो नहीं? देखा होता तो तुम तक कैसे आता? बस मेरे घर वाले भी बहुत ढूंढ रहे हैं मुझे। 100 से ज्यादा फोन आ गए। सिसी, हम मिलाने के लिए मिले हैं और ऐसा ही होगा, और जल्दी। डरना नहीं तो आप। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? साहब जी हमें तो बीबी ने भेजा है। और ये मेरे फोन पे मुसलसल कॉलें तुम लोग कर रहे हो? थोड़ी हम थोड़ी घर वाले नंबरों से होंगी। जाओ दफा हो जाओ। अब देख लिया है ना, जाके बीबी को बता दो आज भी माई से बच के आ गया है उनका बच्चा। इधर आओ। अरे साहब जी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। रख ले, असली हैं। पकड़। ये साहब मेरे आगे पीछे नजर आए ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, समझा? हम ना हुए साहब जी तो बीबी हमें मार देंगी। उन्होंने साफ साफ बता दिया था हमें कि खाली वापस आए तो सीधा कब्र। शादी करने गया था माइलाली की बेटी से। मिला रिश्ता? जी, मिल गया है रिश्ता। आप ही से एक बारी सुना था कि मोहब्बत कभी हार नहीं सकती। यहां तो कब्रिस्तान आबाद कर दिए हैं मोहब्बत में। कहाँ गई थी? सांस लेने।
क्या हुआ है? कुछ नहीं। There is something wrong with you, शशि। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे कंप्लीट टेस्ट करवाता हूँ। टेस्ट मेरे नहीं, इस घर के करवाओ। कभी ये मशवरा अम्मा को भी देना, उन्हें टेस्ट की बहुत जरूरत है। नफरत और दुश्मनी के नाकाबिले इलाज वायरस है उनके अंदर। अम्मा को देने के लिए जवाब सोच लेना। पूरे वली को पता कि तुम बाहर गई, हो सकता है किसी ने फोन में बता भी दिया हो, और ना आएंगी तो बता देंगे। माई लाली के घर का कोई मर्द मार के आया है तो खुशी होगी मुझे, वरना बताना पड़ेगा कि कहां गए थे और क्यों गए थे। शादी करने गया था माइलाली की बेटी से। मिला रिश्ता? जी, मिल गया है रिश्ता। अभी चले मेरे साथ और चल के ले आए उसे। जी बीबी साईं। सारा असला ले लो, बारात बनानी है अभी। खुशी के मौके पे फायरिंग तो होती है ना, है ना? जो हुक्म बीबी साईं। और 2 कब्रें भी बनवा लेना इकट्ठी, बड़े पलंग के साइज वाली। एक नवा शादीशुदा जोड़ा अपनी सुहागरात वहीं मनाएगा। हुक्म बीबी साईं। बारात तैयार है, चले। सारे सुन लो, आज के बाद वारिस साईं को किसी ने अकेले बाहर जाने दिया तो उसकी जिंदगी की गिनती खत्म। किसने फायर किया है? कौन है? दादा साईं। वारिस पुत्र तू? खैर तो है ना? आप चले मेरे साथ। कहां? चले हम दोनों चलकर ये दुश्मनी खत्म करके आते हैं। ये दुश्मनी मुकानी है तुम्हें? ऐसा सिर्फ एक तरह हो सकता है, दोनों तरफ सब कुछ खत्म कर देते हैं। अम्मा, क्या मिला है हमें ऐसा दुश्मन बना के अपने लिए? मिला है पुत्र, मिला है। 11 जनाजे इधर और 9 जनाजे उधर, मिला है ना पुत्र? शुरू तो आप ही से हुआ था सब बाबा साईं। आपके पोते की भी अब वही ख्वाहिश है जो आपने किया था। सिर्फ एक फर्क है इसमें और आप में। आप राजकोट वालों की छोकरी उठा कर ले आए थे, ये निकाह करना चाहता है। उठा के? पुत्र, मैंने तो अपनी चीज वापस छीनी थी। अपने पोतरे को समझा दे बाबा साईं, राजकोट से हमारी दुश्मनी कैसी है। आपकी तो आंखें छीनी है उन्होंने।
जब इश्क लगाता है एक नारा रिंदाना पानी से जले गिर के उड़ता हुआ परवाना जब इश्क लगाता है। अच्छा किया, मैं उसके अलावा किसी और को देखने के गुनाह से तो बच गया। जब उन्होंने मेरी आंखें निकाली तो दुरी मेरे सामने खड़ी थी। और इसके बदले में इन्होंने मारना शुरू कर दिया मर्दों को। मेरी आंखों का बदला मेरे बाबे साईं ने लिया। मैंने बहुत मना किया, रोका उनको, पर ना, उन्होंने राजकोट हवेली की 2 जवान मार दी। और वो सिलसिला आज तक जारी है। हाँ वारिस पुत्र, मोहब्बत रोटी की तरह होती है। भूख बढ़ जाए तो बंदा दूसरों के हाथों से भी छीनना शुरू कर देता है। हम मोहब्बत के दुश्मन। वारिस पुत्र, मोहब्बत लावारिस है यहां, लावारिस। वेया मेरा टोला करा बैठी सारी, वेया मेरा टोला करा बैठी सारी। सलाम बड़ी माई। अगर खाना ना होता तो मैं दीवार से लग के सुनता रहता। सब लफ्जों का एक ही मतलब है मुंशी। इसी वजह से सारे धोखा खाई खड़े हैं। एक ही लफ्ज है मुंशी, बाकी सारे तमाशे हैं, सब झूठ। बड़ी माई, इस सच की वजह से तो आप यहाँ पर हैं। तूने कभी बच्चों को खेलते देखा है मुंशी? एक जीतता है तो बाकी सारे उसे बेईमान समझते हैं। अच्छा है, कोई मुझे बेईमान तो नहीं कहता। बड़ी माई, आप ही से एक बारी सुना था कि मोहब्बत कभी हार नहीं सकती। यहां तो कब्रिस्तान आबाद कर दिए हैं मोहब्बत में। रेत को सब्ज बनाने के लिए पानी की नहीं, खून की जरूरत होती है मुंशी। देखियो, मुझे वो सब्जा नजर आ रहा है। बहुत तेज अंधारी आएगी मुंशी। अपने ही पैरों से उठी हुई मिट्टी आंधी की तरह आंखों में उतर आएगी। कुछ नजर नहीं आएगा मुंशी। वो मोहब्बत के गुस्से का वक्त होगा मुंशी। वो वक्त देखे तो चुप
करके कोने में बैठ जाइयो, मोहब्बत के रास्ते में ना आइयो। मोहब्बत के रास्ते में अगर दुश्मन ना हो तो उसे अपनी जीत का मजा नहीं आता। मोहब्बत के नाम पे तो खुदा ने समंदर को कागज की तरह फाड़ दिया मुंशी। ये दुश्मन मोहब्बत के नहीं अपने हैं, ये खुद को मारेंगे। मोहब्बत को थोड़ा मार सकते हैं, वो तो अजली है, अबदी। वजीर भाई, मुंशी खाना ले जा मुंशी, ये दुनिया वाली भूख का सामान है। मेरा चोग मुझे इश्क डाल देता है, ले जा। पानी से चले गिर के उड़ता हुआ परवाना, जब इश्क लगाता कहाँ गई थी? अब्बू की कब्र पे। किसी को साथ लेकर क्यों नहीं गई? मुझे लगा मेरा जाती दुख है, मुझे खुद ही उठाना चाहिए। मुझे लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। कोई मुसलसल झूठ। झूठ को ज्यादा बोलने से वो सच नहीं हो जाता। सच की आदत है नजर आने की, छुपता तो सिर्फ झूठ है। दुआ करो कोई झूठ पकड़ा ना जाए। कई दिन खाली लग गए कुछ किए हुए। अब तुम भी तैयार हो जाओ, ढूंढ रही हूं तेरे लिए कोई खास लड़की। क्या फायदा अम्मा, हम लोगों ने मर तो जाना है, क्यों किसी को बेवा करेंगे। जी तुम रांझे। जी सरकार। मेरा एक काम करोगे? सरकार हम तो आपकी खिदमत के लिए। हुक्म करें। मुझे बाहर जाना है बगैर गार्ड्स। सरकार वो बीबी साई ने सख्ती से मना किया है। मगर मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं है। सरकार जिन गार्ड्स को आपकी ड्यूटी पे लगाया है ना, बीबी साई उनको मार देंगी। उन गरीबों पर रहम कर। मतलब तुम मेरे काम नहीं आ सकते?
नहीं, ये सही नहीं है। हम तो आपकी गोली अपने सीने पे खाने के लिए खड़े आए। आपको पता है कितना खतरा है बाहर। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कत्ल गारत करना, एक दूसरे के बंदे मारना और फख्र से गिनतियां करना, ये सब ठीक है? नहीं सरकार, ठीक नहीं है, लेकिन हमें सवाल का हक थोड़ा है। मैं ये सब खत्म करने जा रहा हूं, मेरा साथ दोगे? आप तैयार हैं सरकार? मैं आपके साथ चलता हूं। मगर मुझे अकेले जाना है। आप बेफिक्र हैं सरकार, आप समझिए कि आप अकेले ही हैं। आओ। ओ हुमैरा, मेंढलो खार तो ला। मई जैन कितना गया है? सैब बीबी अभी उससे पासे थे, अस्तबल अली सेठ पे। ड्राइवर को आंख गाड़ी कटे। जी मैं हुक्म माई। कहीं जा रही हैं अम्मा आप? हाँ, सालों के यहाँ से दुआ खैर का कांडा आया था, उधर जा रही हूँ। चल रहे हो? नहीं, मुझे रस से घबराहट होती है, आप खुद आएं। सस्सी तो सोई पड़ी है, उसे दवा दी? शादी की दुआ खैर होगी ज़ाहिर है। हाँ हाँ, वही वही। अब तुम भी तैयार हो जाओ, ढूंढ रही हूँ तेरे लिए कोई खास लड़की। क्या फायदा अम्मा, हम लोगों ने मर तो जाना है, क्यों किसी को बेवा करेंगे? खैर दी गाल कर। ये तो हमारी लाली के इलाके में आ गए सही। मुझे पता है। इधर से निकले सही, यहाँ बहुत खतरा है। खतरा कहाँ नहीं है रांझे, तुम बेफिक्र रहो और मेरा इंतजार करो। सही, ऐसा न करे, मैं साथ चलता हूँ। सही सही सही, गाल तो सुनो। सही सही, मैंने सारी उम्र बड़ी बीबी साईं का नमक खाया, मुझसे नमक हराम ही ना करवाए। हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके सामने से। अगर कुछ होना है तो वो हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अब क्या कह रहे हैं सही भाई, आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो सकता है यहाँ। रांझा, हमें ये चांस लेना पड़ेगा। तुम यही इंतजार करो मेरा, और देर हो जाए तो घर चले जाओ। सही, आप ऐसा न करें। किधर जा रहे हैं? दुश्मनी खत्म करनी। सही सही, जरा रुक जाए ना। सही सही, ऐसा ना करे ना। सही सही सही, ऐसा ना करे ना। सही सही। जी साईं। माई लाली है? क्या नाम है जनाब दा? मजीद। आप अपना नाम नंबर लिख के दे दें, माई को हम दे देंगे। उनके बेटे हैं?
आपको काम क्या है? ये जमीनों के कागजों पे साइन करवाने हैं उनसे। बाद में आ जाएं भाईजान, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। माई को मेरा नाम बताएं, बल्कि सिवाय फोन के मेरे पास और कुछ नहीं। आ जाए। इधर ही ठहरे, मैं बताता हूं अंदर। कोई बंदा आया है सरकार। कौन है? नाम नहीं बताया उसने। मजीद ना आदे साईं, जमीन दे कागज चाहिए होते। जी तुम यहाँ? मैं खाली हाथ आया हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जहन में तो हमारी कब्रें कब की बनी हुई हैं। यही सोच तो बदलने आया हूँ। मतलब? तुम्हारे गार्ड्स मेरी तलाशी ले चुके हैं। मैं वाकई खाली हाथ हूँ। इजाजत हो तो हाथ नीचे कर लूं। क्या दुश्मनों की मुलाकात सिर्फ गोली से होती है? तुम यकीनन पागल हो जो यहाँ तक आ गए हो। हाँ, मैं पागल हूँ। नस्लों से खून चाट चाट कर पागल हो गया। इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। खुशकिस्मतों के इस वक्त अम्मा घर पे नहीं है, वरना मैं उन्हीं से मिलने आया था। निकल जाओ यहाँ से इसी वक्त। क्यों एक नए खून से नई नफरत लिखनी है तुम्हें? खुदा का वास्ता, खत्म कर दो ये सब। समझाओ माई, कोई नहीं बचा। इधर तुम रह गए हो और उधर मैं। हम दोनों को ये दुश्मनी यहीं रोकनी है। हैरत है कि तुम्हें अभी तक दुश्मनी का मतलब नहीं आता। दुश्मन मर भी जाए तब भी उससे नफरत खत्म नहीं होती।
हैरत है तुम्हें अब तक मोहब्बत का मतलब नहीं आता। दुश्मन की जीत के बावजूद भी उससे सब कुछ करा सकती है। तुम्हें खुदा का वास्ता है, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। क्या ससी? मेरा नाम ना लो। आप दवाइयाँ नहीं लेती ना? इश्क की दवा खुद इश्क होता है पुत्र। हमारा रोग तुम्हारी दवाइयाँ नहीं ठीक कर सकती। कानी के सर में मट्टी डालना चाहता है, कोला करके गलियों में उड़ाना चाहता है मेरी इज्जत। ये मैं होने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तेरी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। ये हरगिज मत सोचना कि मैं अगर बाहर हूँ तो मेरी आंखें यहाँ नहीं हैं। अगर वो यहाँ आता तो मैं खुद उसे अपने हाथ से मार देता। बाज दफा दुश्मन से बदला लेने का एक तरीका ये भी होता है कि इंसान उसको छोड़ के दूर चला जाए। अब यही होगा। मैं सुबह ही जाता हूँ किसी भी तरह पासपोर्ट ऑफिस। मैं भी कोशिश करूंगी निकलने की।